आज रात्र बुलेटिन प्रायोजक होती हिंद एग्रो मिशनरीज एवं कंधमाल पिज्जा हट। समस्त नमस्कार। आपण मान प्रिय कार्यक्रम को स्वागत जन भगवान। आज चर्चा रे आम सहित अच्छा समाजसेवी अंजु मोहम्मद। आज दिन हूँ महिला दिवस। 1909 मसीह एक दिवस को पालन कर पदक्षेप निया। आज आम सहित अच्छा घुदेक नगर कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट एवं कंधमाल जिला कांग्रेस एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजु मोहम्मद। आसुन सहित आम आलोचना करवा आज दिन कहीं महिला दिवस रूपे पालित है। आपको अनुसंधान समाचार को स्वागत। आज हूँ महिला दिवस। आपण भी जन महिला, आपण भी महिला अधिकार निमंते लड़ाई कर। प्रथम प्रश्न, आज कहीं महिला दिवस रूपे पालन करा? मेरे हिसाब से डेट जो है एक सिर्फ तारीख है, लेकिन मैं जहाँ तक सोचती हूँ वुमेन्स डे एक तारीख का मुहताज नहीं है। वुमेन्स डे एक्चुअली में जब सेलिब्रेट होगा, महात्मा गांधी ने जो कहा हुआ था कि जिस दिन रात के 12 बजे भी एक औरत सेफली अपने घर पहुंच सकती है, उस दिन शायद मेरे हिसाब से वुमेन्स डे सेलिब्रेशन करना सही होगा। ये सिर्फ एक तारीख है और कुछ भी नहीं है वुमेन्स डे मेरे हिसाब से। तो आज की वुमेन्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज स्पेशल आज के डेट में, आज को डेट रे कहीं भी स्पेशली गोटे महिला दिवस रूपे पालन करा जाए। देखिए, वुमेन्स डे हम जैसे मदर्स डे पर्टिकुलरली एक इसके लिए जैसे होता है तो वैसे ही सेलिब्रेशन होता है, लेकिन इसका कुछ जहाँ तक मेरी सोच है, मैं दूसरों की सोच के बारे में नहीं बता रही हूँ, मेरी सोच के बारे में बता रही हूँ। मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है आज का दिन। हम सिर्फ आज के दिन कुछ महिलाओं को जो काम किए हैं उनको अवार्ड दे देते हैं या उनको सम्मानित कर देते हैं। जस्ट एक दिन के लिए ये एक सीमित में रह गया, लेकिन इसको सेलिब्रेशन करना इतना कुछ मेरे हिसाब से नहीं है। तो आज जो महिला मानकर स्थिति कौन होती है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में महिला मानकर स्थिति को प्रकार अच्छी देश हो राज्य महिलाएं स्टेट लेवल हो, आपका इंटरनेशनल लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, हर जगह पे महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सोसाइटी के साथ चल रही है, जेंट्स के साथ चल रही है, सबके साथ चल रही है। उसमें जितनी महिलाएं आगे बढ़ रही है उतना शायद मेरे हिसाब से जैसे सांप सीढ़ी का खेल है महिलाओं का, जैसे आगे जितना बढ़ रही है उतना ही पीछे भी आ रही है। क्योंकि पीछे इस वजह से आ रही है क्योंकि महिलाएं अब के वक्त में इतनी सेफ नहीं है। ये एक ही वजह है कि महिलाएं जितनी ऊपर जा रही हैं, ऊपर मतलब महिलाएं चांद पर भी पहुंच गई, लेकिन आज भी महिलाएं घर में भी क्या बोलते निर्यातित हो रही है। घर में भी उन्हें तकलीफ होती है, घर में भी वो डाउरी के लिए उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। उनके हर तरह से जितनी तेजी से ऊपर जा रही है, शायद पुराने जो है हमारे ट्रेडिशनली जो सोच है, इंसान की जो सोच है, अभी तक शायद नहीं बदल पाई है। तो आप होगा तो आज जो सरकार अच्छी राज्य सरकार केंद्र सरकार महिला मानकर सुरक्षित एवं अधिक राजनीतिक अधिकार किबा होबा हमरो अर्थनैतिक क्षेत्र में हो केते अधिकार देवार सफल होइछथि। महिलाओं को अधिकार तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन सेफ्टी नहीं मिली, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैं सोचती हूँ कि आप औरत की इज्जत की जगह, औरत की सेफ्टी की जगह कोई मजहब नहीं आना चाहिए, कोई हुकूमत नहीं होनी चाहिए, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। तब जाकर हम महिलाओं को अच्छी तरह से सेफ रख सकते हैं इस दुनिया में। इस तरह के क्या बोलते हैं, मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। बीजेडी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार जब थी, जब निर्भया केस का हुआ था,
लेकिन तब सेंट्रल में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी दिल्ली में, लेकिन वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हुआ। चाहे तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती थी कांग्रेस की सरकार, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलवाया, मुजरिमों को फांसी हुई। माना एक प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन जो भी था अच्छा था। उसके निर्भया के नाम से बहुत सारे चीज़ें भी आई, औरतों की सेफ्टी के लिए कानून बने, बहुत कुछ हुआ। लेकिन सबसे दुख की बात है कि दूसरी सरकार जब है, जैसे बीजेडी सरकार हो या बीजेपी सरकार में, इस तरह का नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, चाहे कितनी भी औरतें हों, कितने भी लड़कियां हों, कितने भी मासूम बच्चे हो जाए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। एक इंसान लड़ते लड़ते उनका मतलब क्या थक जाता है, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। कुंडली केस में प्रदीप भाई ने इतना कुछ स्ट्रगल, इतना कुछ आवाज़ उठाया, भूख हड़ताल की, दिल्ली नवरंगपुर से लेकर दिल्ली तक गया केस, लेकिन कोई फायदा नहीं। इंसाफ अभी तक नहीं मिला, ना ही मुजरिमों को पकड़ा गया, कुछ भी नहीं। रिजल्ट जीरो है। एक औरत और की इज्जत के साथ कोई भी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। जब औरत की इज्जत की सवाल आता है तो सब एक जगह होनी चाहिए, तब जाकर एक हमारा हिंदुस्तान शायद से आपण कहले जे हम सिक्योरिटी जोटा कि सुरक्षा, तो सरकार को प्रकार सुरक्षा देवा सरकार हम महिला मानन को मैं भी बताई ना, औरत तभी सुरक्षित हो सकती है जब वहाँ पे पॉलिटिकल इशू ना हो। अपनी हुकूमत के लोगों को, अपनी स्टाफ्स को, अपने जो अंडर में काम करते हैं, जो भी है डिपार्टमेंटली हो, जो भी हो, उसके क्या गलतियों को छुपाया ना जाए। जो भी हो, गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अगर गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गलती करें, अगर हमारी हुकूमत जो भी है, उसको हमारे स्टाफ है, उसको छुपाने के लिए तो नहीं होना चाहिए ये सब कुछ। तो आपण जने कांग्रेस रो जने कर्मकर्ता हिसाब को नहीं आमे वो देखिबा, तो आमे कांग्रेस टाइम रे महिला मन केते सुरक्षा दे पारी छी, आपण किसी कोई करेगी? देखिए, कांग्रेस के वक्त की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा केस हुआ था आपका निर्भया का। निर्भया के केस में मैं एक कांग्रेसी होने के नाते नहीं कर रही हूँ, तब तो मैं कांग्रेस में मिली भी नहीं थी। तब से मैं औरतों के मतलब लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ या उनके बारे में जो भी की हूँ, लेकिन तब मैं कांग्रेस से इंस्पायर क्यों हुई? क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत होते वक्त भी कोई मामूली बात नहीं है मनमोहन सिंह जी जाकर एयरपोर्ट पे निर्भया का डेड बॉडी रिसीव करना। कोई मामूली छोटी सी बात नहीं है। वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जाकर निर्भया का, क्योंकि उनकी हुकूमत जब चल रही थी, जब उनकी गवर्नमेंट थी दिल्ली में, तभी ये केस हुआ था। लेकिन फिर भी वो गए थे, क्योंकि इंसानियत, एक हुकूमत में जो भी बैठे उसके पास इंसानियत होनी चाहिए, औरतों के लेकर इज्जत होनी चाहिए। तभी जब औरतों को इज्जत करेगा कोई भी इंसान हो, बीजेपी हो, बीजेडी हो, जो भी हुकूमत पे बैठता औरतों की इज्जत करेगा, तब जाकर ये पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। आज सरकार 50% महिला मान को राजनीतिक क्षेत्र में संरक्षण को देउछंदी। या सहित महिला मानकर इनकम पाई जो इनकम सोर्स, गाँ को काम, माँ को सम्मान, आउ हमरो मिशन शक्ति, ए प्रकार विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करूछंदी, ताहा केते महिला मान को पाकर पहुंची पाई छी? मिशन शक्ति और ये जो एसएचजी ग्रुप, ये सब निकल रहा है। आज औरतें बहुत सारी डेवलप हुई हैं, उनकी सोच बढ़ रही है, उनकी सोच में काफ़ी तरक्की हो रही है। उनकी आज छोटे से मतलब एक स्टैंडर्ड 5 पढ़ी हुई औरत भी, लड़की भी घर में बैठना नहीं चाहती, वो कुछ ना कुछ करना चाहती है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। काफ़ी डेवलप हुआ है पहले से, अब काफ़ी एनजीओ वगैरह, आपके बहुत सारे लोग जो गांव में पहुंचते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, उनको सिखाते हैं नई तरीके से ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अच्छा है, बढ़ रहा है सब कुछ। मैं वही तो बता रही हूँ, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जितने तेज़ी से बढ़ रहा है औरतों की डेवलपमेंट, जितनी तेज़ी से हो रही है, औरतें उतनी तेज़ी से ही उनका सेफ नहीं होती है। लेकिन फिर भी औरतें
बढ़ रही है, आगे पीछे नहीं हट रही। चैलेंज हमेशा हर वक्त औरतें सोसाइटी के साथ चैलेंज कर रही है, जेंट्स के साथ चैलेंज कर रही है, गवर्नमेंट के साथ चैलेंज कर रही है। हर जगह से एक स्टेप बाय स्टेप वो चैलेंज करते ही आ रही है और आगे भी चैलेंज करेगी। तो आगरे समस्या थिला जोटा कि कन्या भ्रूण हत्या जोटा कन्या भ्रूण हत्या या सरकार बहुत गुड़े पदक्षेप ले लोक सचेतनता कले विभिन्न प्रकार सचेतनमूलक कार्यक्रम कले आज तार स्टेजटा कि प्रकार अच्छी आपण जन महिला तो तार स्टेजटा को प्रकार अच्छी। काफी हद तक तो ये सब कुछ बंद हो चुका है। अभी भी कहीं कहीं जहाँ पे जो होते सोच होती है ना उनकी कि और लड़कियों को कि नहीं कर पाएंगे, वंश बढ़ाने के लिए लड़कों की ज़रूरत होती है, तो वो सोच वाले शायद कहीं ना कहीं करते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, प्रोग्रेस किया हुआ है इसमें। तो आज महिला माने शिक्षा क्षेत्र हो विभिन्न बहुत बड़ जॉब क्षेत्र हो कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सफलता पाई पार। तो आपण माने को दृष्टिकोण देखते एतिकी सफिशिएंट ना आउ बता दरकार। कभी कोई भी चीज़ एक सीमित होकर नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और बढ़ना ही हमारे हिंदुस्तान को एक मुकाम पर लेकर आएगा। तो इतना मेरे हिसाब से इनफ नहीं है, आगे और भी चलनी चाहिए। तो आउ प्रश्न तो महिला माने आज बहुत एडवांस हो गए, बहुत क्षेत्र में एडवांस हो गए। तो यार ए जो एडवांस जो होचुनी तार पछरे मुख्य रहस्यटा कोन ताको फैमिली सपोर्ट मिलुची ना गवर्नमेंट तारो ताको जो प्रकार महिला मान डेवलपमेंट में विभिन्न कार्यक्रम करा जाउची या पछरे मुख्य रहस्य कोन है? सोसाइटी में जो औरतें आगे बढ़ रही हैं उसके पीछे तो पहला सपोर्ट अपने पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स परमिशन ना दे तो इतने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक चीज़ होती है, कंपटीशन हो रहा है हर चीज़ पे, लड़कों के साथ हो रहा है। सोसाइटी की जो सोच होती है, लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, रात को अकेली नहीं जा सकती, मतलब बाहर नहीं ट्रैवल कर सकती, ये सब चीज़ों को लड़कियां जो चैलेंज कर रही है, जिद में आ रही है, तो शायद मेरे हिसाब से ये चीज़ है जो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। सोसाइटी के जो ढकियानुसी जो सोच है उसको चैलेंज करती है लड़कियां, इस वजह से वो आगे बढ़ रही है। तो आपण भी जने महिला आज आपण राजनीतिक क्षेत्र में जोग देले, तो राजनीतिक क्षेत्र में जोग दे कोन आपण माने महिला अधिकार निमंते लड़ाई करि परिबे कि? इंशाल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग औरतों को जितने भी हो फ्रंट लाइन में लाएं। और मैं भी इतनी आगे नहीं थी, मुझे भी लाने वाले, मुझे भी जो करने वाले थे वो भी जेंट्स ही हैं। और औरतों के सक्सेस के जैसे बोला जाता है कि एक जेंट्स की सक्सेस के लिए सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह से एक लड़की के और एक महिला के सक्सेस के पीछे भी कहीं ना कहीं जेंट्स का भी हाथ होता है। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिवली सोचे तो होता है, नेगेटिवली तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी। तो उस हिसाब से हम तो लड़ रहे हैं लड़कियों के लिए, उनके आगे लाना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो उनके पास क्या बोलते हैं ना, जज्बा है काम करने का, उनके पास आइडियाज़ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो मुरझाई जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है कुछ कारणों से। ऐसे हम ऐसे लड़कियों को, ऐसी चीज़ों को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आगे। तो आमर शेष प्रश्न, आपण राजनीति क्षेत्र में जोग देले तो आगु कौन करेंगे? पॉलिटिक्स में आना क्या बोलते हैं, मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, लोगों के जो समस्या है उसको सामने लाना चाहती हूँ, उनके लड़ना चाहती हूँ। एक होता है ना कि हम कुछ अच्छा करने के लिए कुछ एक पोस्ट की ज़रूरत होती है, कुछ नाम की ज़रूरत, सिर्फ पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना एक क्या बोलते हैं हमारे पोस्ट का सहारा है। तो हम कहीं भी जाएं लोगों की मदद करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कुछ भी पोस्ट मिले जो भी हो, मैं कितनी भी तरक्की करूं, मेरा मेन ये रहेगा कि मैं लोगों की बस मदद करूं। आपण जोड़े महिला
हिसाब से को महिला नेत्री मान आपण माने विशेष फॉलो करती? मैं सच कहूँ तो सोनिया जी मुझे सबसे, क्योंकि सोनिया जी का जो त्याग है मुझे वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है। और एक बात बोलना चाहूँगी, मैं महिलाओं के साथ साथ मैं एक जेंट्स को भी फॉलो करती हूँ। सबसे ये है कि मैं एक लगता है मुझे जब मैं बाहर जाती हूँ कुछ काम करने के लिए, कहीं भी जाती हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे हमेशा ये फील होता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ प्रदीप माची हमेशा रहेंगे। वो औरतों के हक के बारे में लड़ते हैं, औरतों के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो मैं सोचती हूँ अगर मुझे भी कुछ हो गया ऐसे, अल्लाह ना करे, अगर हो गया तो प्रदीप भैया मेरे साथ हमेशा, मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो मेरे लिए सोनिया जी फर्स्ट है, उसके बाद प्रदीप भैया हमेशा रहेंगे। और राहुल जी के बारे में कुछ नहीं बोले? राहुल जी के बारे में क्या बोलूं, उनके बारे में कुछ लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। क्योंकि आपकी पार्टी का वो जी हाँ जरूर। जी पे नहीं, राहुल जी और प्रियंका जी का क्या बोलते हैं, इंदिरा जी भी जी जरूर है, क्यों नहीं है, लेकिन सबका मिक्सचर, मतलब बोलते हैं ना एक ममता की मूर्त होती है ना, जैसे वैसे ही सोनिया जी है। तो सोनिया जी को बोलना और राहुल जी को, पूरे कांग्रेस को, पूरे इंसानियत को समझाना, मेरे हिसाब से सोनिया जी का नाम लेना होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन से आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आज जो वुमेन्स डे है, इस डे में आप लोगों क्या, आप जो वुमेन्स लोग हैं, आप जो महिला मैंने चाहते हैं, आप लोगों कौन बात देना चाहते हैं? मैं सारे महिलाओं से, सारे लड़कियों से ये बोलना चाहूँगी कि एक ये होता है कि हर औरत, हर मर्द अपनी सोच को बदलना चाहिए। आप जितना पॉजिटिवली सोचेंगे किसी के बारे में, उतने आगे बढ़ेंगे, और हम जितना नेगेटिवली सोचेंगे हम उतने ही पीछे पीछे आते जाएंगे। तो हमारे सक्सेस के पीछे, औरत के एक आगे बढ़ने के पीछे जो भी है, उसके पीछे एक पॉजिटिव सोच ही है हमारी, जो हमें आगे बढ़ाती है। आप हमेशा हर लड़की पॉजिटिवली सोचिए कि हम ऐसे ही नहीं सोच सकते कि हम बाहर जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ हो गया इसलिए हम घर में ही रहेंगे, बाहर जाना हमारे लिए सेफ नहीं। हम कहीं भी रहे, अगर हमारे साथ होना है तो वो होकर ही रहेगा। आप बाहर जाकर क्यों ना कुछ अच्छा करके दुनिया को क्यों ना दिखाए, ताकि दुनिया आपके नाम को, अपने घर वालों को, सबको पहचान पाए। घर में बैठ के तो कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए जो भी हो रहा है लाइफ में, हर चीज़ को चैलेंज करना चाहिए। घर में बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। तो धन्यवाद। आपण मैंने देखुले आम सहित नारी नेत्री तथा से जड़े मध्य समाजसेवी अंजुम मोहम्मद अति सुंदर भाव में आज महिला दिवस कौन पालित कराए, महिला अधिकार कौन, को प्रकार भाव अधिकार पाई, सरकार अधिकार देते से अति सुंदर भाव आमको कहते। आपको पुनर्बार अनुसंधान समाचार पक्ष धन्यवाद जनाऊँ। धन्यवाद।